हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। आप ओके हरे अभी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक्स माता जी। मैं भी आपका पीपीटी शेयर कर दूंगा। ओके। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी का तो ये भक्तों का हरे लक्षण है कृष्ण कि माता जी। हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। ये तो भक्तों का बहुत अच्छा लक्षण है प्रभु जी का। देखा जाए तो कोई कनिष्ठ उत्तम स्तर पर नहीं, हम सभी साथ में ही हैं। और सभी को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही भगवत धाम जाना है। कोई आगे कोई पीछे नहीं चलेगा। हम पीछे भी रहे तो सभी को हाथ पकड़ कर खींच कर हम लेकर जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि प्रभु जी ने मुझे आप सभी की सेवा करने का एक अवसर प्रभु जी ने प्रदान किया है। और बीच में ही मैंने आपका जो ब्रिज कोर्स है उसके बीच में ही मैंने थोड़ा रोक लगा दी, क्योंकि थोड़ी समय की मेरे पास थोड़ा समय कम था, इसलिए मैंने एक सेशन में ये लेने की मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी। लेकिन श्रवण इसके बारे में आप बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि ये गजेंद्र मोक्ष लीला इतनी सुंदर है। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि जैसे हम भगवान के अंश है। हम भगवान खुद बोले हैं कि ममई वांश जीव लोके जीव भूत सनातना। सभी जो जीवात्माएं हैं वो मेरे अंश है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत में आकर हमने हमारे ऊपर जड़ता धारण कर ली है। जैसे हाथी एक जड़ शरीर धारण करता है, जड़ता उसका गुण रहता है, तो एक हाथी कैसे उसको मोक्ष मिल रहा है और ये हाथी के गुण हम क्यों अपना रहे हैं और हमें भी क्या करना चाहिए, इसमें से बहुत अच्छा हमें भी सीखने को मिलेगा। तो मैं भागवतम का ये इसका प्रमाण जो है वो हमें भागवतम में मिलेगा। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में ये लीला है, गजेंद्र मोक्ष लीला करके। तो मैं भागवतम की छोटी सी प्रार्थना है वो गाकर मैं शुरू करूंगी इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ये दूसरे श्लोक में ये आया है कि भगवते उत्तम श्लोक। जिन भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, उत्तम मतलब तम मतलब अंधकार और तम से भी परे, जो हमें भक्ति में आगे उठाते हैं, ऐसे भगवान के उत्तम श्लोकों के बारे में हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारी भक्ति भी कहीं ना कहीं बढ़ती है। तो आइए ऐसी ही एक लीला के बारे में हम आज सुनते हैं। ये सबसे पहले शुरुआत है ये मनु से। मनु कौन है? मनु जो है ये मनु से ही मनुष्य योनि ये शुरू हुई है, मनुष्य जाति ये शुरू हुई है। मनु जो है, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते, और एक मनु की आयु कितनी है? 71 युग। अभी जो हम जिस युग में हम हैं, तो ये ब्रह्मा का 51 कल्प है। और 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत मनु का। और भगवान विविध मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं, अपना भक्तों का उद्धार करते हैं भगवान। तो ऐसे ही एक मनवंतर में भगवान ने श्री हरि का अवतार लिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्टोरी वहां से शुरू होती है जब परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है। परीक्षित महाराज जब 7 दिन में उनकी मृत्यु होने को आती है, तो परीक्षित महाराज बहुत सारे संतों को, साधु संतों को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या कैसा करना चाहिए, कि अभी तो मृत्यु नजदीक आ रही है, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं भगवत धाम लौट जाऊं। तो सभी जो साधु संत है वो बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम का हम पाठ करेंगे। तो सुखदेव मुनि जो है, परमहंस माने जाते हैं सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि से ये भागवतम का पाठ चल रहा है। और परीक्षित महाराज जो है वो अलग अलग प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से पूछ रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी जब मनु के बारे में बोल रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने पहला मनु, दूसरा मनु, तीसरा मनु, इन सारे के बारे में वर्णन किया। और फिर जब चौथा मनु आया, तब गजेंद्र मोक्ष लीला की सुखदेव गोस्वामी ने थोड़ी कल्पना दी। तब परीक्षित महाराज उनसे बोलते हैं कि मुझे और इसके बारे में सुनना है। तो ये सुनना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे परीक्षित महाराज
7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। देखा जाए तो मृत्यु परीक्षित महाराज जी की हो रही, लेकिन देखा जाए तो हम भी मृत्यु के कगार पर खड़े हैं। पता नहीं आज है, हम कल नहीं रहेंगे, पता नहीं। तो जितना भी हमारे पास समय है, वो हम सुनने में, श्रवण करने में और भक्ति के बाकी सारे अंग है, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, कीर्तन, वंदन, दास्य, इस सारे में हम लगकर भगवत धाम जाने के लिए हम भी प्रयास कर सकते हैं। जी प्रभु जी। चौथा मनु जो था, पहले मनु के बारे में पहले बोलूंगी। पहला मनु था स्वयंभू मनु, उसकी पत्नी थी शतरूपा। ये जो सारे मनु थे, जैसे भगवत गीता में श्लोक आता है ना, इमम राजर्षियो विदु, ये राजर्षि थे। मनु जो थे राजर्षि थे, इनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन ये हमेशा ये अपने जो राज्य के जो लोग थे उनके लिए कल्याणकारी ये कार्य करते थे, और बिल्कुल ही अपने राजपाट, धन संपत्ति, इसमें बिल्कुल ही आसक्त नहीं थे। जैसे इन्होंने मनु संहिता भी लिखी है मानव जाति के लिए कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, कैसे रूल फॉलो करने चाहिए, इसके बारे में मनु संहिता भी लिखी है। और ये जो थे अपनी पत्नी के साथ, शतरूपा जो उनकी पत्नी थी, जंगल में सुनंदा तट पर ये गए। 100 वर्षों की तपस्या उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर की, सिर्फ एक पैर पर। और बहुत सुंदर वो भगवान को तब प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं यम पश्यन्ति न पश्यन्तम चक्षुर्यस्य न रिष्यति तम भूत विलय देव सुवर्णम उपधावत। यद्यपि भगवान विश्व के कार्यकलापों को निरंतर देखते रहते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता। फिर भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि उन्हें कोई नहीं देखता अतएव वे भी उसे नहीं देखते। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हम भगवान को नहीं देख रहे हैं तो भगवान हमें जरूर देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, हम कौन से भक्ति के कार्य कर रहे हैं, भगवान हमें परमात्मा रूप में भगवान अंदर से देख रहे। कुंती माता की स्तुति आपके क्लास में चल रही है, तो आपने पढ़ा ही होगा, माता जी सिखा रही है। कुंती माता बोलती है, माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञातक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। और कुंती माता ये भी बोलती है कि अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थिताम। आप अंदर भी है, बाहर भी है, लेकिन अलक्ष्यम मतलब आप सारे जीवों के लिए अलक्ष्य है। जो आपको नहीं देख पाते उनके लिए आप अलक्ष्य है, और लक्ष्य किसके लिए है? जो आपको भक्ति प्रेम चक्षु से आपको देख रहे हैं, उसके लिए आप ही लक्ष्य हो। तो भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ना कि ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही भगवान को देखा जाता है। और ज्ञान चक्षु हमारे कौन खोलते हैं? गुरु खोलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो पूर्ण ज्ञान का अभाव है हमें प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसीलिए हमें गुरु की शरण में हमें जाना है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो हम हमारे लिए भगवान ने दिए हैं, उसकी शरण हमें लेनी है। और साधु शास्त्र और भक्तों के संग में हमें आगे बढ़ना है। तो आगे चलते हैं हम। ये जो त्रिकुट नामक एक पर्वत था, विशाल पर्वत था एक, इसकी ऊंचाई 10,000 योजन 80,000 मील। इतना सुंदर ये पर्वत है, इतना सुंदर। उसमें एक उद्यान है। तो हम जाते हैं ना, हम टूर के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं हम मलेशिया, स्विट्जरलैंड, जम्मू कश्मीर, क्या क्या नहीं देख कर आते। लेकिन ये भौतिक जगत की हमारी दृष्टि है, इससे भी परे ऊपर के लोकों में जो है गंधर्व देवी देवता, उनके लिए ये उद्यान बना है। ये त्रिकुट पर्वत की सुंदरता, कोई पढ़ेगा इसको? प्रभु जी, माता जी, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ता हूँ एंड्रिस माता की। जी। जी प्रभु जी। माता जी पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान 80,000 मील है। इसकी 3 प्रमुख चोटियां जो लोहे, चांदी तथा सोने की बनी हैं, सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती हैं। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत है। पर्वत के झरनों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है
वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत, इसके आगे सभी प्रभु जी, इसके दिशाओं आगे में खड़ा हुआ है। नहीं प्रभु जी, यहाँ तक ही है ये स्लाइड में। हाँ पढ़िए प्रभु जी। पर्वत के पाद की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो आठों दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाओं में मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती है। ये जो पर्वत है, ये क्षीर सागर, जो दूध का सागर है, उससे ये घिरा हुआ है। और जो दूध दूध की लहरें, दूध के सागर की जो लहरें उस पर गिर रही है जोर जोर से, तो वहां पर मरकत मणि के निर्माण हो रहा है। और ये मरकत मणि से ये जो चमक दमक दिख रही है, ये मरकत मणि के कारण है। इतना सुंदर ये पर्वत है। ये जो वरुण देव है बड़े भक्त, ये उनका मतलब उनका एरिया हम कह सकते हैं कि ये उनका एरिया है। आगे बढ़ते प्रभु जी। उच्च लोकों के वासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती है। जी प्रभु जी, जैसे हम लोग भी भौतिक दुनिया में रहकर, जैसे मतलब पहले ऐसा होता था कि हम जैसे बहुत सारा काम करके जब थक जाते थे, तो एक मतलब आउटिंग के लिए हम कहीं ना कहीं जाते हैं ना, तो ऐसे ही ये देवी देवता गंधर्व जो है, ये ऐसे घूमने के लिए यहाँ पर जाते थे। और जो वहाँ की गुफाएं हैं, वहां पर मधुर गीत, नृत्य, संगीत, इसका ये आनंद उठाते थे। और वहाँ के जो शेर था, बहुत सारे पशु पक्षी शेर उस उद्यान में उसकी सुंदरता बढ़ा रहे थे। जो शेर था वो उसको सुनकर उसको लगता था कि ये कितनी बड़ी आवाज है, उस ईर्ष्या में वो भी बहुत जोर से दहाड़ता था ये शेर। जी, हरे कृष्ण, आगे चलते थे। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते थे। इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, पियाल, पनस, आम, आम्रातक, क्रमुक, नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। यहाँ पर मधुक, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडंबर, पलक्ष, बरगद, किशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिचुमर्द, कोविदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बद्री, अक्स, अभय तथा आमल की भी थे। जी प्रभु जी, ये जो है ये ऋतुमत उद्यान, ये सारे ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। सारे पशु पक्षी पेड़ फूल, इतनी सुगंध इसमें आती थी, इतना सुंदर ये था ऋतुमत उद्यान। तो आगे क्या होता है इस उद्यान में, ये देखते हैं हम। जी प्रभु जी। देखिए कितने सुंदर पक्षी इसमें तैर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। अचानक इसमें, इस उद्यान में गजेंद्र का आगमन होता है। ये गजेंद्र क्या करता है इसमें, आगे चलते प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुमन माता जी, सुमन लता त्यागी माता जी, पढ़िए माता जी आप लोग। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दिख नहीं रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा। आप सभी हरे को नहीं कृष्ण दिख रहा। ओके प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिख रहा। ओके माता जी, किसी को भी नहीं दिख रहा। प्रभु जी मैं मैं पढ़ूं? पढ़ूं, मैं पढ़ूं। हाँ, नीरू माता जी पढ़िए, जिसको स्क्रीन दिख रहा है नीरू माता जी पढ़िए। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथनियों से घिरा था और उसके पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर में एक सेकंड, अपने शरीर में
यहाँ से नहीं दिख रहा। भ्रमर से त्रिकुट पर्वत की ओर से हिला रहा था। उसके पसीना सूख रहा था। उसके मुंह से मद की लार टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से थी। मधु पी पी कर धीरे उसकी सेवा कर रहे थे। वह दूर से ही के रजकणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था, जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से ले जाएं। आगे जी जी, ये सुगंध को वो सूंघ रहा था, ये इतने मद से भरा हुआ था। इसका ये इतना बलशाली था, ये गजेंद्र, हाथियों का राजा। सारे झुंड को लेकर ये अपने हाथिनियों, बच्चे, इनके साथ इस पर्वत पर आता है और इसके चलने से ही ये पर्वत हिल रहा है। तो जो सारे पर्वत पर, उस उद्यान में जो पशु पक्षी रह रहे, वो डर कर भाग गए। और जिन्होंने भी वो हाथी की शरण ली, मतलब उसको ही बॉस माना है, जैसे प्रभु जी हमेशा कहते हैं बॉस, उसको बॉस माना है, तो वो सिर्फ वही पशु पक्षी उसके साथ दिखेंगे आपको। जी आगे चलते थे। ये हाथी क्या करता है, नीचे पैर के नीचे उसके बहुत सारे सुंदर फूल, सुंदर वृक्ष जो है, और ये देख भी नहीं रहा है, अपनी मद में उन्मत्त होने के कारण कांटे भी आ रहे, इसको सबको ये कुचल कर आगे चल रहा है। जी प्रभु। वह हाथियों का राजा गजपति गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपनी सूंड से जी भर कर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदनियों की रज से मिश्रित था। ये पूरा आनंद उठा रहा था हाथी। अपने जो साथ में थे उसके फैमिली मेंबर्स, उनके ऊपर ये पानी छिड़क रहा था। इसमें इतने सुंदर पुष्प थे, इतने जीव जंतु थे, लेकिन उसकी परवाह नहीं थी। ये पानी में गया, हाँ, पैरों के नीचे कुचला, और ये सिर्फ एंजॉय कर रहा था। जैसे हम भी जाते हैं ना, बीच पर जाते हैं, हाँ, वहां पर इतनी गंदगी कर देते हैं, हमें परवाह रहती है क्या कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये हाथी, मतलब कहीं ना कहीं ये हाथी और हमारे जीवन में भी कुछ साम्यता है। तो हमें ये इस कथा से हमें ये बहुत कुछ सीखना है। जी प्रभु। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। जी माता जी, यहाँ पर कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर, मतलब कहीं ना कहीं हम भी साथी की तरह माया द्वारा बहिरंगा शक्ति से मोहित हुए। क्या है, हम जैसे हमारा कुटुंब है, हमारे बच्चे हैं, फैमिली है, या फिर कहीं ना कहीं हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, पैसा है, बैंक बैलेंस है, और कई राजनीतिक पद पर हम बैठे हैं, वो कुर्सी है, इसमें हम इतने आसक्त हुए हैं, बहुत हम आसक्त हुए हैं, तो उसको हम सिर्फ भोग कर रहे हैं, एंजॉय करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और आध्यात्मिक ज्ञान से हम पूरी तरह विहीन है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारा बहुत कम है। जी माता जी। अनीता माता जी, आप पढ़िए माता। अनीता हरे खंडेलवाल माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हे राजा, भाग्यवश एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर में ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपनी शक्ति भर अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया। जी 1000 साल तक युद्ध चला। जी माता जी, ये हाथी वो जल क्रीड़ा करने में इतना मग्न था, उसको ये पता भी नहीं चला कि ये कितना श्रम कर रहा है वो जल क्रीड़ा करने में। तो हम भी जैसे इतना श्रम करते हैं पैसे कमाने में, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी भी। उसी में हम आसक्त रहते हैं, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ये फ्लैट वो फ्लैट, ये कार वो कार। तो हम अगर इसी में आसक्त रहेंगे तो हम आध्यात्मिक ज्ञान हम कब प्राप्त करेंगे, आध्यात्मिक प्रगति हम कब करेंगे। तो जैसे माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जैसे ये माया शक्ति ने हाथी को ये झपेट लिया है। एक मगर जो माया शक्ति की प्रतिनिधि है, एक मगर आकर उस हाथी का पैर पकड़ लेती है। जी
तत्पश्चात जल के भीतर खींचे जाने तथा दीर्घकाल तक लड़ते रहने के कारण हाथी की मानसिक, शारीरिक तथा इंद्रिय शक्ति घटने लगी। इसके विपरीत जल का पशु होने के कारण घड़ियाल का उत्साह, उसकी शारीरिक शक्ति तथा इंद्रिय शक्ति बढ़ती रही। जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके, तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। या यह दैवी इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है। अतः मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हरेक को, यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव शरण प्रदान करते हैं। जी माता जी। जो हाथी ने ये पूरी इंद्रियों की पूरी शक्ति लगा दी वो मगर से छुड़ाने के, घड़ियाल से छुड़ाने के लिए, उसके साथ उसकी पत्नी, बच्चे थे वहां पर 1000 साल तक वो खड़े थे। उसके हाथी मित्र जो थे उसको देख रहे थे, खींच रहे थे, लेकिन नहीं छुड़ा पाया कोई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मृत्यु का समय जब आता है ना, तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं, नहीं डॉक्टर, नहीं परिवार वाले, नहीं और कोई भी हमारे साथ ऊपर आने वाला है नहीं। हाथी भी क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मेरे पत्नियां, बच्चे कुछ नहीं कर सकते। तो इससे मुझे समझ जाना चाहिए, हाथी ने ऐसा निर्णय लिया आगे जाकर कि हाथी को ये समझ में आ गया कि कोई मेरे काम आने वाला है नहीं मृत्यु के समय। हम जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हम जो है ये इस भौतिक जगत में आए हैं कि माया के विरुद्ध हमने एक युद्ध छेड़ा है। और इस युद्ध में हम सैनिक किसको मानते हैं? हम सैनिक मानते हैं मेरे परिवार वाले, मेरे जो मित्र हैं, मेरे संबंधी जो है। क्या वो हमें माया से छुड़ा पाएंगे? नहीं, भक्तों के संग में हम रहेंगे, हम भक्तों के संग में रहेंगे, हम गुरु शास्त्र साधु की शरण लेंगे तो ही हम माया से हम उबर पाएंगे। जी माता। हरे कृष्णा। नीलम माता जी, जी जी। आप पढ़िए माता जी। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात ही है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतएव यद्यपि काल सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उसे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सर्प से डरकर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतः मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता है और हर एक के वास्तविक आश्रय हैं। जी माता जी। जहाँ तक हमारी बुद्धि चलती है वहीं तक हम जीवन संघर्ष कर पाते हैं। तो हाथी ने भी एक अंतिम निर्णय ये लिया कि अभी मैं संघर्ष भी नहीं कर सकता और मेरे जो साथ में है वो भी, मुझे कोई मदद अभी नहीं मिल सकती उनके द्वारा भी। तो हाथी ने भी एक ऐसा ले लिया ये निर्णय। तो ये निर्णय जो है, जैसे भगवान की शरण ग्रहण करना, ये कोई निर्णय पापी व्यक्ति नहीं ले पाता। ये पुराने जन्मों के कुछ सुकृति कर्म होते हैं उसके किए हुए, तभी वो ले पाता है। ये संसार जो है पदम पदम यद्विपदा, पग पग पर ये संसार में ये संकट से हम गिरे हुए हैं। हम इसको देख नहीं पाते क्योंकि हम मोहग्रस्त है, इसको हम आनंद मानते हैं, लेकिन ये भौतिक जगत का है, क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। पग पग पर हमें दुख मिलेंगे, तो हम जब भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो इस दुखों से हम उठ पाएंगे। जी मैं आगे चलती। गजेंद्र द्वारा शरणागति। गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और मंत्र का जाप प्रारंभ किया। श्री गजेंद्र उवाच, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चिदात्मकं पुरुषादि बीजाय परेशाय भी धीमहि। जी माता जी। जी माता। ऐसे ही प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भले ही हम सुखी रहने का, इस भौतिक जगत के संकटों का सामना करने के लिए कितने साधन क्यों ना ढूंढे, किंतु इस जब तक हम प्रयासों को, जो हम प्रयास कर रहे हैं, इनसे भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक हम सुखी नहीं बन पाएंगे। जो लोग भगवान की शरण ग्रहण किए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं वे मूढ़ है। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। गजेंद्र ने जो ये निर्णय लिया, गजेंद्र ने भगवान की शरणागति ली, तो गजेंद्र की यहाँ से स्तुति शुरू हो जाती है भगवान के लिए।
श्री गजेन्द्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यथेदच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजायं परेशाय धीमहि। जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप पढ़िए प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक में पढ़ती हूँ, अनुवाद। अच्छा। हाँ हाँ। यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं य इत्थं स्वयं यो यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। पढ़िए माता जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप भगवान ही वह परम पद है जिस पर प्रत्येक वस्तु टिकी हुई है। वह अव्यय हैं जिससे प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है, तथा वह पुरुष हैं जिसने सृष्टि की रचना की और जो इस विराट विश्व के एकमात्र कारण है। फिर भी वे कारण कार्य से पृथक हैं। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जो सभी प्रकार से आत्मनिर्भर है। गजेंद्र जो है भगवान की शरण ग्रहण कर रहे। गजेंद्र बहुत अच्छी स्तुति यहाँ पर कर रहे। एक एक श्लोक जो है इतने सुंदर है स्तुति में। गजेंद्र कह रहे हैं कि जो आपसे ही ये पूरे जगत का निर्माण हुआ है। ये जगत जो है आपके ही एक एक अवयव इससे बने हुए हैं। प्रत्येक वस्तु है जो ये आपसे उत्पन्न हुई है। हमने पढ़ा है भगवत गीता में कैसे भगवान गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा बनते हैं। कण कण में भगवान प्रविष्ट होते हैं और जीवों की सहायता करते हैं। हरे कृष्ण। यस्मात्मनीदं निजमाया अर्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितं अविदृक् साक्षभयं तदक्षिते स आत्ममूलो अतिमां परात् परः। भगवान अपनी शक्ति के विस्तार द्वारा कभी इस दृश्य जगत को व्यक्त नहीं बनाते हैं और कभी इसे अव्यक्त बना देते हैं। वे सभी परिस्थितियों में परम कारण तथा परम कार्य, फल, प्रेक्षक तथा साक्षी दोनों हैं। इस प्रकार वे सभी वस्तुओं से परे हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। रक्षा करे ऐसी भगवान। कैसे भगवान? जो इस जगत को दृश्य बनाते हैं। भगवान के साथ से ये सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। जो महाविष्णु जी है, एक सांस लेते हैं तो उनके रोम छिद्रों से ये सारे ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। और अव्यक्त भी इसको बता देते हैं। जब प्रलय आता है, जब छोटा प्रलय आता है, तब गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि में सब ये समाविष्ट हो जाता है। और जब बड़ा प्रलय आता है तो महाविष्णु के नाभि में ये सब प्रविष्ट हो जाता है। और भगवान बार बार ये सृष्टि का निर्माण करके, प्रलय भी हो जाता है तो फिर से निर्माण करके जीवों को एक संधि देते हैं भगवान हमेशा, कि जीव इस भौतिक जगत में आकर अपना उद्धार कर सके और आध्यात्मिक जगत में फिर से वापस आ सके। तो ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। कालेन पञ्चस्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासितं गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः। पढ़िए। हरे कृष्ण सनत प्रभु, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कालक्रम से जब लोकों तथा उनके निर्देशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो गहन अंधकार की स्थिति आती है। किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहते हैं और मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। हरे कृष्णा। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ मैं। कौन? जो आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। जैसे वैदिक मंत्र ऐसा आता है कि भगवान जो है सूर्य प्रकाश जो है, हम देखते हैं ना कि जब रात्रि होती है तो सूर्य प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन सूर्य तो है, कहीं ना कहीं सूर्य है। तो ऐसे ही जब भौतिक जगत नहीं है, जब ब्रह्मांड नहीं है, जब प्रलय हो जाता है तो भगवान वहां पर है, ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान देख रहे हैं सारे जीवों को। भगवान फिर से ब्रह्मांड में फिर से भगवान स्थापित कर रहे हैं। ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ। न यस्य देवा ऋषया पदं विदु नृजन्तुर्पुनः कोर्हति गन्तमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरन्त्ययानुक्रमणः समावतु। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी।
आकर्षक वेशभूषा से ढके रहने तथा विभिन्न प्रकार की गतियों से नाचने के कारण रंगमंच के कलाकार को श्रोता समझ नहीं पाते। इसी प्रकार परम कलाकार के कार्यों तथा स्वरूपों को बड़े बड़े मुनि या देवतागण भी नहीं समझ पाते, और बुद्धिहीन तो तनिक भी नहीं, जो पशुओं के तुल्य हैं। और तो देवता तथा मुनि न ही बुद्धिहीन मनुष्य भगवान के स्वरूप को समझ सकते हैं, और न ही वे उनकी वास्तविक स्थिति को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। हरे कृष्णा। जी, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करे। जो कुंती स्तुति में भी आता है ना, न लक्ष्य से मूढ़ा दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जो मूढ़ है, जो अबुद्धि है, जो भौतिक जगत में ही फंसे हुए, भौतिक आसक्ति जिनके पास है, वो भगवान को नहीं समझ पाते। भगवान, यहाँ तक कि भगवान ने जब द्वापर युग में भगवान ने जब अवतार लिया था, तो उनके आसपास रहने वाले भी, जैसे शिशुपाल है, दुर्योधन है, ये लोग कहाँ भगवान को समझ पाए, नहीं समझ पाए। लेकिन जो भक्ति में थे, जो प्रेम चक्षु से भगवान को देख रहे थे, जैसे पांडव है, द्रौपदी है, कुंती माता है, भीष्म देव है, ये सब जो भगवान को भगवान के रूप में जो पूज रहे हैं, तो वही भगवान को समझ पाते हैं। और गजेंद्र कहते हैं कि ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आप भी पढ़ना हाँ, है श्लोक। जी जी। दिदृक्षो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्त संगा मुनया सुसाधवः चरन्त्य लोकव्रतं व्रणं वने भूतात्म भूता सुहृद समे गतिः। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। जो दंडवत। सभी जीवों को समभाव में देखते हैं, जो सबों के मित्रवत हैं, तथा जो जंगल में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ तथा संन्यास व्रत का बिना त्रुटि के अभ्यास करते हैं, ऐसे विमुक्त तथा मुनिगण भगवान के सर्व कल्याणप्रद चरण कमलों का दर्शन पाने के इच्छुक रहते हैं। वही भगवान मेरे गंतव्य हों। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु। ऐसे भगवान मेरे गंतव्य हो। कैसे? जो सुहृदम सर्वभूताना, सभी जीवों के लिए वो सुहृद है। सभी जीवों को एक समान देखते हैं भगवान। जो जो जिस जिस भाव से भगवान की पूजा करता है, शरण जाता है, भगवान उसी उसी भाव में उसको वरदान देते हैं भगवान। यो यम यम वापि स्मरं भाव, जो जिस जिस भाव में भगवान की शरण ग्रहण करेगा, उसी उसी भाव में भगवान को वो पाएगा। जैसे ज्ञान योगी है, जो योगी रहते हैं, जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म ज्योति भी क्या है? भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, ये जो ज्ञान के स्तर है तीन भगवान को जानने के, जो कोई जिस भाव में भगवान को जानता है, कोई परमात्मा का ध्यान करता है, तो वो परमात्मा में लीन हो जाता है। और जो भक्त है, भक्ति योगी है, जो भगवान के श्याम सुंदर रूप की पूजा करते हैं, वो भगवान के संगी होकर, भगवान के पार्षद बनकर भगवत धाम में भगवान के साथ निवास करते हैं। हरे कृष्ण। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषेव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यहाँ स्वमायया तान्यनुकालं मृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनिष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदस्य रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे पर ब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना सुंदर भाव है गजेंद्र का। कह रहा है, गजेंद्र कह रहे हैं कि जो भगवान है अपने अंतरंगा शक्ति से, आत्म माया, भगवान अपने अंतरा शक्ति से विविध रूप धारण करते हैं। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये सभी दिव्य है।
क्या भगवद गीता में श्लोक आता है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान के दिव्य कर्म जन्म लीलाओं के बारे में तत्वतः जो जानता है, उसको भौतिक जगत में फिर से जन्म लेना नहीं पड़ता, भगवान के परम धाम में वो स्थिर हो जाता है, वहां पर ही वो रह जाता है। तो जो मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान के जन्म, रूप, कार्य, नाम इसके बारे में वो नहीं जानते। जैसे भगवान रामचंद्र बनकर, जैसे यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही होगी, 10 अवतार जो दिख रहे हैं, भगवान वामन रूप में, नरसिंह रूप में, भगवान के असंख्य अवतार है, बहुत सारे अवतार। भागवत में तो बहुत अच्छा वर्णन दिया है एक एक अवतारों के बारे में। भगवान आते हैं अवतार लेकर, हमेशा भक्तों को ये दिखाने के लिए भगवान लीला भी करते हैं, तो ये भगवान को, भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए कि ये लीला देखकर, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ये सुनकर हम भक्ति में आए, हम भक्ति में आगे बढ़े और भगवत धाम जाने का प्रयास करें। भगवान हमेशा कहते हैं कि चलो आओ मेरे साथ आओ। भगवत गीता भगवान ने दी, हमें भागवतम दिया। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, पहला स्कंद 3 चैप्टर और 43 श्लोक है ये। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृश्यमेश पुराणार्को अधुनोदितः। ये भागवत पुराण जो है ये सूर्य के समान उदित हुआ है। भगवान कृष्ण जब अपने निज धाम में चले गए तो धर्म ज्ञान आदि के साथ ये भागवतम उत्पन्न हुआ है। भागवतम के श्लोक पढ़ते हैं, भगवत गीता से हम ज्ञान अर्जित करते हैं। इसको हमें, जैसे चेतन प्रभु जी हमेशा कहते हैं, उनके सिखाने का भी भगवत गीता सिखाते हैं, तो बहुत अच्छी टेक्निक है प्रभु जी की कि हमें प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ श्लोक पढ़ने या सिर्फ भगवत गीता हम पढ़ रहे 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन हमारे लाइफ में, हम जीवन में हम नहीं उसको उतार रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। हमें जब भक्ति में आगे बढ़ना है तो इसको हमें हमारे जीवन में इसको उतारना ही जरूरी है। जी प्रभु जी। नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिरां विदुराय मनश्चेता समपि। ललिता मैया, हरे कृष्णा। ललिता माता जी, बढ़िया बढ़िया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं उन आत्म प्रकाशित प्रमाण की को नमस्कार करता हूँ, मैं जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। व्यष्टि जीवात्मा की प्रकाशित करते हैं, वही जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं, और जिस तक मन वाणी या चेतना से ये के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, ऊपर नहीं आ रहा। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे हमारी मन वाणी चेतना, हम हमारे अल्प बुद्धि से कितने भी प्रयास करें, हम नहीं समझ सकते। भगवद गीता हमारे पास पड़ी रहती है। मतलब मेरा खुद का ये अनुभव है कि मेरे पास भगवद गीता थी 1 साल से, लेकिन मैंने पढ़ी भी तो कुछ समझ में नहीं आया। हम हमारी खुद के मन से, खुद की बुद्धि से, अल्प बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। इसको अगर समझना है तो हमें गुरु की शरण में, साधु की शरण में हमें वो सीखना चाहिए। ये जो है भगवान खुद हमारे हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में। हम जो भवकूप में, अंधकार की खाई में, इतना ये गहरा है, इसमें हम गिर पड़े हुए कितने जन्मों से। इसको ज्ञान दीपेन, मतलब इसको जो प्रकाशमय जो दिखा रहा है, जो सिर्फ एक मार्ग, वो हमारे हृदय में है परमात्मा। और परमात्मा ही जो चैत्य गुरु के रूप में है, और जो बाहरी दुनिया में जो हमें गुरु की शरण हम ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, शिक्षा गुरु है हमारे, जो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, वो भगवान ही एक तरह से हमारे लिए ये गुरु की शरण हमें दे रहे हैं कि हम उस शरण में जाकर ये भगवत गीता का ज्ञान अर्जित करें। भागवतम में से जो लीला, गुण, रूप, भगवान का जो इतना सुंदर वर्णन दिया है, इसको हम सीखे तो ये सीखकर ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और ये भवकूप से हम ऊपर उठ सकते। जी। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चित्ता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे।
हरे कृष्ण भगवान पूनम की माता जी। अनुभूति। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों की को होती है जो दिव्य योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे कलुषित सुख के दाता है जो दिव्य लोक के स्वामी है, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जी, हरे कृष्ण उन्हें मैं प्रभु जी। नमस्कार करता हूँ, ऐसे भगवान को जो शुद्ध भक्तों के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें प्रभुपाद जी हमें दिख रहे हैं। प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त थे, बहुत सारे लोगों को उन्होंने भक्ति में लाया। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में जाकर भी जो इतने मतलब भौतिक आसक्ति और भौतिक दुनिया में इतने ये मग्न थे ये लोग कि प्रभुपाद जी ने इनको भी भक्ति में प्रभुपाद जी लेकर आए। और भारत में कम लोग जुड़े थे इस्कॉन से, लेकिन प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाकर वो लोग इतने ज्यादा जुड़ गए कि भारत में आकर जब देखा लोगों ने कि अरे ये तो हमारी संस्कृति ये अपना रहे हैं और हम नहीं अपना रहे, तो भारत के लोग भी उसमें जुड़ गए। तो जो ये अनुभूति है भगवान की अनुभूति, ये प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों के द्वारा ही हमें मिलती है। प्रभुपाद जी के भी शिष्य है, जैसे बहुत सारे शिष्यों ने प्रभुपाद जी का संन्यास दीक्षा ली है, तो हम भी उनकी शरण में जाकर हम भी ये अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ हमारे भौतिक मन या इंद्रियों से हम ये अनुभूति नहीं कर सकते। जी प्रभु। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। पढ़िए। मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के परशु रूप वाराह देव को, निर्विशेषवाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को और अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निगुण है, किंतु भौतिक जगत में सतो, रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए गजेंद्र जी का कितना अच्छा ये भाव है। गजेंद्र जी का बोल रहे हैं गजेंद्र जी कि मैं उस निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म ज्योति जो निर्विशेष तेज है वो भगवान की ही अंग तेज है और उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। और भगवान अनेक रूप में जो घोराय नमः शांताय घोराय, जो घोर रूप भगवान ने धारण किया नरसिंह रूप में। प्रहलाद महाराज जो उनके श्रेष्ठ भक्त है, उस भक्त के उद्धार के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। पृथ्वी को उबारने के लिए भगवान ने वराह अवतार धारण किया। ये वराह अवतार धारण करने की भगवान को क्या जरूरत है? ये सिर्फ बद्ध जीव जो है, हम जैसे बद्ध जीव, ये उनको भगवान दिखा रहे हैं कि मैं भक्तों के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। और ये भगवान की अनुभूति भी किसको ये लाभ है प्राप्त है? भक्त्या माम अभिजानती, जो भक्ति योग में है वही जान सकता है कि भगवान इतने जो रूप ले रहे हैं भगवान घोराय, इतना घोर रूप ले रहे हैं भगवान। नरसिंह रूप ले रहे हैं, वामन रूप ले रहे हैं, दत्तात्रेय रूप ले रहे हैं, भागवतम में तो और भी सारे रूप है। इतने सारे रूप ले रहे हैं, तो ये भगवान किसके लिए कर रहे हैं? ये भगवान निर्गुण है, भगवान तीनों गुणों से परे है भगवान। रजो गुण, सतो गुण, तमो गुण, ये सब गुण भगवान को नहीं बांध सकते, क्योंकि भगवान की जो माया शक्ति है वो भगवान के अध्यक्षता के नीचे है। भगवान के अध्यक्षता के नीचे ये काम करती। मैया अध्यक्ष ने प्रकृति सुयते सचराचरण। तो भगवान को ये गुण नहीं बांध पाते, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे ऐसे रूप धारण कर लेते हैं भक्तों के लिए। जो गजेंद्र जी यही बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ। आगे चलते। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः। पढ़िए। हरे हरे कृष्णा चंदन प्रभु, चंदन कुमार प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। पढ़िए प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष प्रकृति तथा शीघ्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं। अतः आप परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जी, क्षेत्रज्ञ, यहाँ पर क्षेत्रज्ञ आया है। देखिए शब्द भगवत गीता में आपने जो भी पढ़ा ये सब आपको इस स्तुति पे दिखाई देगा कि क्षेत्रज्ञ। आपने 13वें अध्याय में ये सीखा होगा, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, चेतना, इसमें सीखा होगा कि भगवान परम क्षेत्रज्ञ है। भगवान सारे जीवों के बारे में जानते हैं।
जीवात्मा जो है वो भी जानता है, लेकिन वो कहाँ तक सिर्फ अपने शरीर के बारे में जानता है। लेकिन भगवान जो अपने अंश विविध मतलब अपने अंश से ही सारे जगत को व्याप्त कर रहे हैं। एकांशेन स्थितो जगत, भगवान परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है। छोटे चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सारे जीवों में भगवान परमात्मा रूप में स्थित है। तो भगवान सारे जीवों के बारे में जानते हैं। तो जो भी घटित हो रहा है उसके भगवान साक्षी है। उपदृष्टा अनुमंता, भगवान देख भी रहे हैं, भगवान अनुमति भी दे रहे, जीवों को स्वातंत्र दी है, स्वतंत्रता दी है भगवान ने जीवों को जो भी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सर्वेन्द्रिय गुण दृष्टे सर्व प्रत्यय हेतवे वसच्छायाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः। पढ़िए। भगवान आप समस्त जीवों के दृष्टा हैं। आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप अछाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपके अस्तित्व की झलक मिलती है। जी हरे कृष्ण। मनुष्य क्या करता है, इस जगत को ही सत्य मान लेता है, इसी में सुख भोगने का प्रयत्न करता है मनुष्य। लेकिन जो भी कुछ चल रहा है ये सब भगवान की इच्छा से ही चलता है। भगवान बोलते हैं ना, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। जो विस्मृति हो रही वो भगवान दे रहे हैं। सब भगवान की इच्छा से बोला जाता है ना, भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन जीव क्या है, जो मोहग्रस्त हो गया है और वो क्या समझता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। जी आगे चलते। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमान्य महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। हीना माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हे भगवान, आप समस्त कारणों के कारण, किंतु आपका अपना कोई कारण नहीं है, अतएव आप हर वस्तु के उद्भूत कारण हैं। मैं आपको अपना सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। आप पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र जैसे शास्त्रों में निहित वैदिक ज्ञान के आशय हैं, जो आपके साक्षात स्वरूप हैं और परंपरा पद्धति के स्रोत हैं। क्योंकि मोक्ष प्रदाता आप ही हैं, अतएव आप ही अध्यात्मवादियों के एकमात्र आश्रय हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्णा। जब गजेंद्र पूरी अपनी भौतिक शक्ति लगाकर थक चुके हैं, तब ये गजेंद्र को ये सब स्मृति आ गई है। तब ये गजेंद्र को अनुभूति हो रही है क्या, कि भगवान आप ही सब कारणों के कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान ही ये सारे कारणों के कारण है। सभी का उद्गम भगवान से ही है। जब भगवान से अनेक अवतार भी हो रहे हैं, भगवान से अनेक निर्माण भी हो रहे हैं, भौतिक जगत का निर्माण हो रहा है, अनेक ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा है, लेकिन भगवान में कुछ कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान पूर्ण है। ईशोपनिषद में श्लोक आता है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णाम अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है। पूर्ण से कोई भी अगर भगवान अवतार भी लेते हैं तभी वो भी पूर्ण है जो अवतार भगवान ने लिया है, और भगवान स्वयं में भी पूर्ण है। भगवान में कोई कमी नहीं होती। जैसे हम बैंक बैलेंस करते हैं, मतलब 10 लाख हमने रख दिए, उसमें से हम पैसे निकाल रहे, लेकिन अंत में क्या होगा, बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा हमारा। लेकिन भगवान ऐसा भगवान के बारे में है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान अवतार भी ले रहे हैं, भगवान विस्तार भी कर रहे हैं, तो भगवान बिल्कुल कमी उसमें नहीं है। भगवान पूर्ण अवतार है, इसीलिए भगवान को हम बोलते हैं ना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान गजेंद्र को ये अनुभूति हो रही है। वैदिक ज्ञान का स्रोत जो भी पंचरात्र है, जो भी वेद पुराण है, ये सब जैसे नदियां जैसे समुद्र में प्रवेश करती है, इस तरह ये वेदों का, सारे शास्त्रों का ये जो अंतिम लक्ष्य है, ये भगवान है। ये सब पढ़ने के बाद जो सही ढंग से जो वेदों को समझ लेगा, वो सही में समझ जाएगा कि भगवान ही परम पुरुष है, भगवान ही सर्व कारण कारणम है। जी हरे कृष्ण। आगे चलते।
गुणारनिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। पढ़िए। हे प्रभु, जिस प्रकार आग्नि काष्ठ में अग्नि ढकी रहती है, उसी प्रकार आप तथा आपका असीम ज्ञान प्रकृति के भौतिक गुणों से ढका रहता है, किंतु आपका मन प्रकृति के गुणों के क्रियाकलापों पर ध्यान नहीं देता। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े हैं, वे वैदिक वाङ्मय में निर्देशित विधि विधानों के अधीन नहीं होते, चूंकि ऐसे उन्नत लोग दिव्य होते हैं। अतएव आप स्वयं उनके शुद्ध मनों में प्रकट होते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। भगवान उनके शुद्ध मनों में भगवान प्रकट होते हैं जो शुद्ध हो चुके हैं। शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। जो हम इतने जन्मों से हम अशुद्ध हुए, हमारी चेतना कलुषित हुई है, भौतिक सब ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, बार बार उसमें हम फंसते जा रहे हैं। तो भौतिक ज्ञान भी जरूरी है कि हमें जीवन मिला है, उसके उपजीविका के लिए हमें ये जरूरी है कि हम पैसे कमाए, लेकिन उसमें आसक्ति हमें नहीं रखनी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें बढ़ाना है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्नि के काष्ठ में जैसे अग्नि ढकी रहती, वैसे हर एक जीवात्मा के अंदर कृष्ण भावनामृत है, अंदर है, लेकिन वो क्या हुआ है? ढका हुआ है। भौतिक जगत में हम फंसे हुए, भौतिक चेतना के कारण वो ढका हुआ है। जैसे इसको हवा मिलेगी तो ये प्रज्वलित हो जाएगी, ये अग्नि। उसके लिए आपको श्लोक पढ़ने या आपको जैसे बहुत सारे ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं। जैसे ये भगवान की लीला होती है ना, फल वाली जो है, फल देती है, उसको कुछ है क्या नॉलेज? मतलब उसने पढ़ा लिखा है क्या? कुछ नहीं। लेकिन जो भाव से वो भगवान को फल दे रही है, वो भाव बहुत जरूरी है। हमारे अंदर भाव आना चाहिए। सिर्फ भगवत गीता के हम श्लोक पढ़ रहे हैं बार बार, मतलब एकादशी आई, हम भगवत गीता पूरी पढ़ ली हमने, लेकिन उसमें से क्या हमें सीखना है? हमारे अंदर क्या भाव आने चाहिए? भगवान की शरणागति हमें कैसे लेनी है, यही अगर हम नहीं जान पाए तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, वो शुरुआत है। लेकिन जैसे प्रभु जी ने सुबह कहा, जैसे भक्तों के 3 स्तर होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो हम अगर भक्ति में अगर हम आ रहे हैं तो प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं जो कनिष्ठ अधिकारी है उसको उत्तम स्तर, मध्यम स्तर पर, और जो मध्यम स्तर पर है उसको उत्तम स्तर पर जाना बहुत जरूरी है। जी प्रभु, आगे बढ़। मातृक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्ललाय स्वांशेन सर्वे तनुभृन्मनसि प्रतिप्रत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते। हरे कृष्णा बालू प्रभु, आप पढ़ेंगे प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। माता जी, क्योंकि मुझ जैसे पशु ने परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, अतः आप निश्चय ही मुझे इस संकटमय स्थिति से उबार लेंगे। निस्संदेह अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरा उद्धार करने का प्रयास करते हैं। आप अपने परमात्मा रूप अंश से समस्त देहधारी जीवों के हृदय में स्थित है। आप प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान के रूप में विख्यात है और आप असीम हैं। हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। गजेंद्र जी कह रहे हैं यहाँ पर, क्या पशु ने परम मुक्त आपकी, मुझ जैसे पशु ने, तो कहीं ना कहीं हम भी कहीं ना कहीं पशु ही बने हुए हैं। जैसे पशु होता है ना, अपनी भौतिक इच्छा में वो इच्छा तृप्त करने के पीछे रहता है, और हम भी उसी में लगे पड़े हैं। आध्यात्मिक ज्ञान हमारा कहीं पर नहीं बढ़ रहा है। तो भगवान जो है, गजेंद्र कह रहे हैं कि हम ऐसे पशुओं के लिए बार बार आते हैं। जैसे कालिया मर्दन लीला भी हुई थी ना, कालिया भी डर कर छुप गया था यमुना जी में। उसकी शक्ति पर, उसके बल पर भी उसको बहुत गर्व हुआ था। तो कालिया के फनों पर नाचकर भगवान ने जो नृत्य किया, एक एक फन पर भगवान ने जो नाचा, तो उस तरह एक एक इंद्रिय की जो वासना है, जो आसक्ति है, वो भगवान ने छुड़ा दी उसकी। तो वैसे ही हम जब हम हरिनाम जप रहे हैं, हमारी जीभ पर हरिनाम ऐसा नाचना चाहिए कि हमारी इंद्रियों की जो भौतिक आसक्ति है वो छूटनी चाहिए। हरिनाम जप हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारी एक एक इंद्रिया धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक बन सके। हरे कृष्ण।
आत्मात्मजाप्त गृहवित्तजनेषु शक्तेर् दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राय है, जो मनोरथ, घर, संबंधियों, मित्रों, धन, नौकरों और सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आधार, परम नियंता, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। गजेंद्र जी कह रहे हैं यहाँ पर जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त है, वे अपने अंतस्थल में सदैव आपका ध्यान करते। भगवत गीता में श्लोक आता है ना, योगी नाम अपि सर्वेशाम यद्गतेन अंतरात्मा। जो योग में जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो भक्ति कार्य कर रहा है, भक्ति योग में है, जो वही अंतरात्मा में भगवान को देख सकता है और वही भगवान की अनुभूति कर सकता है। भगवान तो प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित है। भगवान को ये गुण छू भी नहीं सकते। भगवान ज्ञान के सागर है, परम नियंता है भगवान। उनको जानना है तो हमें भी योगी नाम अपि, योगी हमें बनना पड़ेगा। कैसा योगी? भक्ति योगी। हमें भक्ति से, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति में हम जुट जाएंगे तो ही हम भगवान को जान पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनिता सिंह माता जी और कल्पना माता जी, एनीवन जल्दी से। यम धर्म कामार्थ विमुक्त कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं च शिशोरात्यपि देहम अव्ययम करोतु मे अभद्रयो विमोक्षणम। पढ़िए मत। अनिता सिंह माता जी और कल्पना माता जी, कौन? यस, पढ़िए माता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपने विकल्प चुन लिया है। भगवान की पूजा करने पर जो लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन विचारों में रुचि रखते हैं, वे उनमें अपनी इच्छा अनुसार इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो फिर अन्य आशीर्वादों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कभी कभी भगवान ऐसे महत्वाकांक्षी पूजकों को आध्यात्मिक शरीर प्रदान करते हैं। जो भगवान असीम कृपालु हैं, वे मुझे वर्तमान संकट से तथा भौतिकवादी जीवन शैली से मुक्ति का आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई अगर भौतिक कामना से भी अगर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसको भी पूर्ण कर देते हैं। और भगवान की अगर अहेतु की कृपा रही तो भगवान उसको आध्यात्मिक शरीर भी दे देते। जैसे ध्रुव महाराज की कथा है, भागवतम में आती है कि ध्रुव महाराज को भौतिक इच्छा थी। अपने पिताजी से भी बहुत बड़ा साम्राज्य ध्रुव महाराज को चाहिए था, लेकिन जैसे भगवान, उन्होंने साधना की, नारद मुनि ने गुरु बन गए उनके, और उन्होंने जब तपश्चर्या की, जब भगवान उनके हृदय में प्रविष्ट हो गए तो भगवान जब सामने आ गए ध्रुव महाराज के, शंख से जब स्पर्श हुआ ध्रुव महाराज के माथे पर, तो ध्रुव महाराज की सभी आध्यात्मिक इंद्रियां जग गई। और ध्रुव महाराज क्या बोले, हे भगवान, मैं तो कांच के टुकड़ों की लालसा कर रहा था, लेकिन मुझे हीरे जैसा आपका मुझे दर्शन हुआ, तो अभी इस कांच के टुकड़े की मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी भगवान ने उनको क्या दिया? भगवान ने जिस इच्छा से ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे थे, वो इच्छा ध्रुव महाराज की पूरी कर दी और ध्रुव लोग ध्रुव महाराज को दे दिया। तो हम भी जब हरि नाम जप करते हैं, हम भी जब भक्ति में लगे रहते हैं, तो इच्छा हमारी कौन सी होनी चाहिए? जिस इच्छा से हम अगर भक्ति करेंगे तो भगवान वो इच्छा हमारी पूरी कर देंगे। भौतिक इच्छा करेंगे तो भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे। तो हमें ऊपर उठने की, आध्यात्मिक जगत में जाने की हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। जी प्रभु जी। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थ वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्तानंद समुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्त आध्यात्मिक योग गम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे। पढ़िए जल्दी से कुछ। ऐसे अनन्य भक्त हैं जिन्हें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई चाह नहीं रहती। वे पूर्णतः शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं और उनके आश्चर्यजनक तथा शुभ कार्यकलापों के विषय में सदैव सुनते हैं तथा
कीर्तन करते हैं। इस प्रकार वे सदैव दिव्य आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान से कोई वरदान नहीं मांगते, किंतु मैं तो संकट में हूँ, अतएव मैं उन भगवान की स्तुति करता हूँ जो शाश्वत रूप में विद्यमान है, जो अदृश्य हैं, जो ब्रह्मा जैसे महापुरुषों के भी स्वामी हैं और जो केवल दिव्य भक्ति योग द्वारा ही प्राप्त हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वे मेरी इंद्रियों की पहुंच से तथा समस्त बाह्य अनुभूति से परे हैं। वे असीम हैं, वे आदि कारण हैं और सभी तरह से पूर्ण है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जी माता जी, हरे कृष्ण। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं ना, गोपिया है और चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जो भी भक्त नाच रहे हैं, पूर्ण तरह से शुद्ध हो चुके हैं। ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं होता तब तक उसको हरिनाम संकीर्तन में, नृत्य में वो आनंद उसको नहीं प्राप्त होता। तो शुद्ध होना हमें बहुत जरूरी है। जैसे हमने इस्कॉन ज्वाइन कर लिया है, 4 हमें प्रिंसिपल्स दिए हैं फॉलो करने के लिए, तो हम जैसे उसको फॉलो करते हैं, भक्तों के संग में हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुबह सुबह हम जप करते हैं, हरिनाम जप करते हैं। जब हम सतोगुण में हम जब आ जाते हैं तो धीरे धीरे हमें उससे भी ऊपर उठना है, हमें शुद्ध सत्व गुण में जाना है। जब तक हम उस गुण को हम नहीं अपना लेते तब तक हमें इसमें रस नहीं मिलेगा। जी, हरे कृष्ण। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरः नाम रूप विभेदेन फलज्ञाच कलवव्याकृतः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुगर्भस्थयो निर्यान्ति संयान्य सकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खनि शरीरसर्गः स वै न देव देवासुरमर्त्य तिर्यङ्ग न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणाः कर्म न सन्न चासन् निषेध शेषो जयतादशेषः। पढ़िए। हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु पढ़िए प्रभु। सत्येंद्र मलिक प्रभु, आपने अनम्यूट का विकल्प चुन लिया था। ओके, आरती माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए माता जी। कोई भी नहीं है क्या? हाँ, हरे कृष्णा। हाँ माता, एक मिनट, आरती माता जी पढ़ रहे हैं। भगवान अपने सूक्ष्म अंश जीव तत्व की सृष्टि करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, देवता तथा वैदिक ज्ञान के अंश साम, ऋग, यजुर तथा अथर्व से लेकर अपने अपने नामों तथा गुणों से ही समस्त चर तथा अचर प्राणी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार अग्नि के स्फुलिंग या सूर्य की चमकीली किरणें अपने स्रोत से निकलकर पुनः उसी में समा जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियां, स्थूल भौतिक तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर तथा प्रकृति के गुणों के सतत रूपांतर विकार, ये सभी भगवान के उद्भूत होकर पुनः उन्हीं में समा जाते हैं। वे न तो देव हैं, न दानव, न मनुष्य, न पक्षी, न पशु हैं। वे न तो स्त्री या पुरुष या क्लीव हैं और न ही पशु हैं। वे न ही भौतिक गुण, सकाम, कर्म, प्राकृत्य या अप्राकृत्य हैं। वे नेति नेति का भेदभाव करने में अंतिम शब्द है और वे अनंत हैं। उन भगवान की जय हो। इनमें से भगवान कुछ भी नहीं है। भगवान जब भी ऐसे वराह अवतार भी भगवान धारण करते हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान वराह है। भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान के जन्म दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य है। भौतिक दृष्टि से इसको हमें नहीं देखना चाहिए। मायावादी लोग जैसे देखते हैं कि भगवान ने धरातल पर जन्म लिया तो ये माया से, पहले माया थी, पहले मतलब ब्रह्म ज्योति थी, फिर उसमें से भगवान ने उसका ही रूप, ब्रह्म ज्योति से भगवान ने ये रूप धारण किया है। कोई मायावी पुरुष है जैसे मायावादी लोग सोचते हैं। हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। हम भक्ति योग में जुड़े हैं भगवान के, हमें सच्चिदानंद जो श्याम सुंदर रूप है, हमें उनका ध्यान करना चाहिए, हमें उनकी विग्रह सेवा करनी चाहिए। इतना सुंदर रूप है भगवान का। जय हरे कृष्ण। जिजीविषेनाहमिहा मुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सुशील पढ़िए माता जी, पढ़िए। सुशील प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए प्रभु, है आप क्लास में?
हाँ, हरे कृष्णा। मेरे को कह सुशील, रहे हैं गुरु जी। सुशील, डॉक्टर सुशील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज थोड़ा सा कल मैंने लेट नाइट आया ओके 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 NCERT से, तो आज थोड़ा विलम्ब ज्वाइन किया है। प्रभु प्रभु आप पढ़ने में पढ़ो प्रभु, पढ़ हरे सकते हैं। कृष्ण, हरे कृष्ण। जिजीव विषे नाहमिह मुआया की। अनुवाद पढ़िए प्रभु जी, अच्छा जी, अनुवाद अच्छा, नीचे हरे यहाँ। कृष्ण। घड़ियाल के आक्रमण से मुक्त किए जाने के बाद मैं और आगे जीवित रहना नहीं चाहता। हाथी के शरीर से क्या लाभ जो भीतर तथा बाहर से अज्ञान से आच्छादित हो। मैं तो अज्ञान के आवरण से केवल नित्य मोक्ष की कामना करता हूँ। यह आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। ये आवरण काल के प्रभाव से विनष्ट नहीं होता, मतलब हम कितने भी, हम अमर नहीं हो सकते, कितने भी हम प्रयास करें, नहीं हम मतलब हम कितने भी प्रयास करें, नहीं हम अमर हो सकते। काल जो है वो सर्प की भांति हमारे पीछे, जब हम ये शरीर भी छोड़ देंगे तो हमें पुनः शरीर मिलेगा, फिर पुनः हम इस जीवन चक्र, जीवन मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहेंगे। लेकिन जो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है तो मोक्ष सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। तो घड़ियाल से के आक्रमण के बाद, मुक्त होने के बाद हाथी भी क्या मांग रहा है कि इस हाथी के शरीर में मैं क्या करूंगा रहकर, ये जो अज्ञान से घिरा हुआ है, इससे मैं क्या करूंगा इस शरीर से, तो मुझे अब आप इससे मुक्त कीजिए, मुझे आप मोक्ष प्रदान कीजिए। हरे कृष्ण। सोहम विश्वसृजं विश्वम विश्वम विश्ववेदसं विश्वात्मनामजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। भौतिक जीवन से ये मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड को स्पष्टता है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वो इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है और वो अजन्मा है और परम पद पर स्थित भगवान है। उससे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार गजेंद्र जी, हरे कृष्ण। गजेंद्र जी यहाँ पर बार बार भगवान को स्थापित कर रहे हैं कि कोई भी पूछता है ना, कहा है श्री कृष्ण, आपको दिखते हैं क्या, सिर्फ आप ग्रंथों में पढ़ रहे हैं। तो ये जो भक्तों की, ये जो अलग अलग भागवतम में भी अलग अलग भक्तों के द्वारा स्तुति की गई है, कुंती स्तुति है, विष्णु स्तुति है, फिर देवताओं द्वारा जो स्तुति की गई है, ब्रह्मा जी की स्तुति है, इस सारे स्तुतियों में जो है ये भगवान का रूप को स्थापित कर रहे हैं। भगवान है, लेकिन हम भक्त बनेंगे, हम जब भक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो ये भगवान, हम उनकी अनुभूति कर पाएंगे। जी आगे चलते। योग रंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतोस्म्यहम्। अन्नाली माता जी, हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं उन ब्रह्म परमात्मा समस्त योग के स्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सिद्ध योगियों द्वारा अपने हृदयों में तब देखे जाते हैं जब उनके हृदय भक्ति योग के अभ्यास द्वारा सकाम कर्मों के फलों से पूर्णतया शुद्ध तथा मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम अंजन रूपी द्वारा हम जिस नेत्रों से अगर हम भगवान को देखते हैं, तो ही हम उस श्याम सुंदर जो नित्य स्वरूप है भगवान का, उसको हम देख पाते हैं। ये सब हृदय में भक्ति योग के अभ्यास द्वारा ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अभ्यास योग युक्तेन, इसको हमें अभ्यास करना है। इसको हमें, जो भी हमें शास्त्रों से, जो भी हमें गुरु से जो आदेश मिला है, उसको हमें पालन करना है। हमें हरि नाम का जप करना है। हमें जितनी भी माला हम कर रहे हैं उसको हमें बहुत ही, मतलब बहुत ही शुद्ध मन से हमें करना है। मन हमारा यहाँ वहाँ भटकना नहीं चाहिए। हमें जो भी हम वैदिक साधना भक्ति आगे, हम आप लेवल 2 में, लेवल 3 में आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे बुक्स आपको पढ़ने को मिलेगी। रूप गोस्वामी जी ने इतनी अच्छी उपदेश अमृत लिखी है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या क्या वैदिक साधना करनी है। बहुत सारे साधन रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं और हम रूप गोस्वामी के ही आदेश को फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी ने उनके ही आदेशों को प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया है, तो हम रूपानु कहलाए जाते हैं। हम जो ये वैदिक साधना को हम पालन करते हैं। आगे बढ़ते। नमो नमस्तमस
नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयया अखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरंत शक्तये कदीन्द्रियाणां मनवाप्य वर्त्मने। पढ़िए। हे प्रभु, आप 3 प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक हैं। आप समस्त इंद्रिय सुख के आगार हैं और शरणागत जीवों के रक्षक हैं। आप असीम शक्ति के स्वामी हैं, किंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखने में अक्षम हैं, वे आप तक नहीं पहुंच पाते। मैं आपको बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर बताया गया है आप 3 प्रकार की शक्तियों के दुस्तर वेग के नियामक है। ये 3 शक्तियां क्या है? आसक्ति, लोभ और काम। जब भगवान के हम शरणागत हो जाते हैं तो हम धीरे धीरे ये होता है, धीरे धीरे हम इससे छूटने लगते हैं। आसक्ति, लोभ है और ये काम है, इससे हम धीरे धीरे छूटते हैं। और इंद्रियों को वश में रखने के लिए हम अक्षम हैं। हम अपने कृत्रिम पद्धति से हम इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते। जब ये इंद्रियां हमारी भगवान की भक्ति करने में ये लग जाएगी तो अपने आप ये इंद्रिया भौतिक आसक्ति छोड़ देंगी। जैसे बहुत अच्छा अम्बरीश महाराज जी का उदाहरण आता है भागवतम में। सारी इंद्रिया उन्होंने भगवान में लगा दी थी। सवै मन कृष्ण पदार विंदयो व्रचांसी मनानी वैकुंठ गुणानुवर्तमने। भगवान के सभी कार्यों में उन्होंने पैर जो है वो भगवान के मंदिर में जाने के लिए, मन जो है वो भगवान का चिंतन करने के लिए, वाणी जो है भगवान का गुणगान करने के लिए, सभी इंद्रिया भगवान की लीला मतलब भगवान की सेवा करने में उन्होंने लगाई थी। हरे कृष्ण। नायं वेद स्वात्मानं यच्छक्त्या हन्ति आहतं तं दुरत्ययं महात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। पढ़िए। हरे कृष्ण मैं नीतू। उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके यश को समझ पाना कठिन है। हरे कृष्णा। जी, हम ईश्वर के अंश है। माया से हम मोहग्रस्त हो जाते हैं तो हम देहात्म बुद्धि में फंस जाते हैं। मैं, मेरा, ये मेरी पहचान है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, सब में मेरा अहंकार, इसमें हम फंस जाते हैं। तो हम हमारा जो असली स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। हम कृष्ण के दास है। हम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम बारंबार ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु इसी चक्कर में हम अनेक योनियों में 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं। जबकि मनुष्य योनि जो है वो सारे योनियों में सबसे कम है। हमें मनुष्य देह मिला है तो हम यही प्रयास करें कि इसका लाभ हम उठाए, कि हमारा जो सही स्वरूप है, हमारा स्वरूप शुद्धि हम कर सके। भक्ति में हम आगे बढ़कर हम हमारे स्वरूप जो है सही उसको हम जान सके और भगवत धाम को हम लौट सके। हरे कृष्ण। पढ़िए आगे। हरे कृष्ण तिवारी माता जी पढ़िए। नीतू तिवारी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ, गजेंद्र के प्रार्थना करने के कारण उनकी विकट स्थिति को समझने के पश्चात सर्वत्र निवास करने वाले भगवान हरि देवता समेत वहां प्रकट हुए। ये देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। अपने हाथों में चक्र तथा अन्य आयुध लिए और अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर सवार होकर वे तीव्र गति से अपनी इच्छा अनुसार गजेंद्र के समझ प्रकट हुए। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था। किंतु जब उसने देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं, तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे, हे नारायण, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपको सादर नमन करता हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ पर इतना अच्छा ये हमें सीखने को मिलता है, जब हम पूर्ण शरणागत भगवान के हो जाते हैं तो भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं करते। तीव्र गति से भगवान आ रहे हैं। यहाँ पर श्री हरि नारायण भगवान गरुड़ पर बैठकर एकदम
एकदम तीव्र गति से भगवान आए हैं अपने भक्त को इस माया जाल से, इस जो माया शक्ति है ये घड़ियाल, उससे निकालने के लिए भगवान तीव्र गति से आए। और इसको अपनी जो सुदर्शन चक्र है उस चक्र से ये घड़ियाल की गर्दन काट डाली और गजेंद्र को छुड़ाया। तो गजेंद्र भी एक फूल, कमल का फूल उठाए और भगवान को समर्पित किए और भगवान को नमस्कार भी कर रहे हैं। तो भक्ति में हम आगे आ रहे हैं, तो भगवान कुछ ज्यादा नहीं चाहते हमसे। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। हम एक पत्र, पुष्प, फल, जल, इससे भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, भक्ति भाव इसमें होना बहुत जरूरी है। तो हम जब भगवान की पूर्ण भक्ति भाव से शरणागत होते हैं तो भगवान बिल्कुल ही देर नहीं लगाते, भगवान बहुत जल्दी हमारा उद्धार करते। पढ़िए कोई आगे। हरे कृष्णा। सुनील प्रभु पढ़िए प्रभु। सुनील प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। तत्पश्चात सुनील प्रभु हरे कृष्णा। आपने हैंड रेस किया था। हाँ प्रभु पढ़िए प्रभु जी सुनाई दे रहे हैं। हाँ प्रभु। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजमा भगवान हरि तुरंत हेतु की कृपावश गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल से बाहर खींच लाए। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर के पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। आगे का भी पढ़िए। आगे ओके, यहाँ पर समाप्त होती गजेंद्र की स्तुति। तो भगवान आते हैं और घड़ियाल समेत गजेंद्र को बाहर खींचते हैं। तो ये अहेतु की कृपा गजेंद्र पर और ये घड़ियाल पर क्यों हो रही है, इसके पीछे भी एक कारण है। ये इनके पिछले जन्म का ये इनका भक्ति इन्होंने की है, इस कारण इनको ये गति उनको मिली है कि भगवान द्वारा इनकी मृत्यु हो रही है। घड़ियाल भी जो है माया स्वरूप तो हमें दिख रहा है, उसको चक्र से भेदन किया है, लेकिन घड़ियाल का भी पूर्व जन्म का कुछ उसने अच्छे कर्म किए होंगे, पुण्य कमाए होंगे, उसने भक्ति में कुछ कार्य किए होंगे, इस कारण स्वयं भगवान से उसको मृत्यु हो रही है। तो छोटी सी हम इसके बारे में जानते हैं। एक गंधर्व लोक में एक हुहु नामक राजा था। अपने जो रानियां थी उसकी रानियों के समेत वो जल क्रीड़ा कर रहा था। एक बार क्या हुआ, देवल ऋषि, जो ऋषि मुनि थे बहुत बड़े, देवल ऋषि वहां पर आ गए और राजा ने उनका आदर सत्कार नहीं किया और ये अपमान देखकर वो ऋषि थे वो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उसको मगर होने का शाप दिया। लेकिन फिर ये शाप मिलने के बाद ये हु राजा जो था गंधर्व, ये फिर क्षमा याचना करने लगा। तो ऋषि मुनि जो होते हैं वो भी बहुत दयालु होते हैं, शाप देने के बाद भी वो कुछ शाप जरूर दे देते। तो ये देवल ऋषि ने उनको बताया कि जब गजेंद्र का जब उद्धार होगा भगवान द्वारा, तभी तुम्हारा भी उद्धार होगा और तुम शाप मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे ही गजेंद्र की भी एक स्टोरी है। गजेंद्र भी इंद्रद्युम्न नाम के विष्णु भक्त थे गजेंद्र भी। एक बार क्या हुआ, ये राजा ने जो है मतलब सन्यास मतलब कुटुंब से जो थी उसका फैमिली जो थी उससे उसने निवृत्ति ले ली और मलयाचल के पर्वत पर एक छोटे से कुटिया में वो निवास करता था। वहां पर उसने मौन व्रत धारण करके भगवान की तपस्या करता था, भगवान की भक्ति करता था। तो अगस्त्य ऋषि थे, एक बार वहां पर आए तो वो भगवान के ध्यान में इतना मग्न था, मौन व्रत उसने धारण किया था। तो अगस्त्य ऋषि का वो स्वागत सत्कार नहीं कर पाया। तो अगस्त्य ऋषि को क्रोध आया। अगस्त्य ऋषि ने भी उसको श्राप दिया कि तुम जैसे जड़ प्रकृति तुमने धारण की है, तुम उठे भी नहीं, जगह से हिले भी नहीं और आदर सत्कार भी नहीं किया, तो इस प्रकार तुम हाथी के जड़ शरीर को धारण करोगे। तब गजेंद्र को भी अगस्त्य ऋषि ने बताया कि जब जब वो भी क्षमा याचना करने लगा, तब अगस्त्य ऋषि ने बताया कि भगवान श्री हरि खुद तुम्हारा उद्धार करने आएंगे। तो ये गजेंद्र ने जो पूर्व जन्म में जो सीखा था वही गजेंद्र को अभी याद आ रहा है। तो हमें भी ये अभ्यास, हमें मनुष्य जन्म मिला है तो हमें भी ये अभ्यास हमें इतना करना चाहिए, इसके बारे में हरि नाम हमें इतने अच्छे भाव से हमें लेना चाहिए कि हमारी चेतना में ये पूरा बैठ जाए। हमें मृत्यु के समय ये हमें याद आना चाहिए। असली परीक्षा तब होती है, जैसे गजेंद्र की ये परीक्षा हो रही है मृत्यु के समय में, हमारी असली परीक्षा तभी है
इतना हम पढ़ रहे हैं, इतना हम सुन रहे हैं, ये हम सब क्यों कर रहे हैं? मृत्यु के समय जब हमें भगवान की याद आएगी तो ही हम भगवान के भाव को प्राप्त होगी। तो जैसे गजेंद्र को ये याद आई स्तुति, एक हाथी कैसे स्तुति गा सकता है? जो जड़ शरीर है, एक हाथी को भोग विलास के सिवा कुछ नहीं सूझता, ये हाथी कैसे स्तुति गा रहा है? इसके ये पूर्व जन्म के ये इसने कमाए हुए हैं। तो आप लोग भी जो यहाँ पर क्लास में बैठे हैं, ये सुन रहे हैं आप लोग, तो ये भी आपके पुण्य जन्म के ये है, इसलिए आप यहाँ इस्कॉन मैंगलुरु में आप जुड़ गए हैं। ये आप डेली 6 AM आप ये सुन रहे हैं, इसको भगवत गीता को समझ रहे हैं। आप सभी लोगों ने और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोगों ने हरि नाम जप भी शुरू कर दिया होगा अभी तक। प्रभु जी तो बार-बार आपको प्रोत्साहित करते ही रहते हैं। तो ये हमें इस अभ्यास में हमें जुट जाना है। गजेंद्र मोक्ष लीला से हमें यही सीखना है कि ये अभ्यास हमें हमारे जीवन में इस प्रकार डालना है कि मृत्यु में के समय हम भगवान को याद कर पाए। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, यहाँ हरी पर हरी मैं समाप्त करती हूँ। कुछ त्रुटि हुई हो तो सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। प्रभु जी के मुख से आप डेली सभी लोग भक्त सुन रहे हैं। प्रभु जी की लेवल इतनी हाई है, मैं मतलब मेरी मुख से ये सुनना आपको थोड़ा कम लगा होगा, तो मैं इसके बारे में क्षमा माता चाहूंगी। जी और को आप सभी दंडवत को बहुत प्रणाम, माता जी को बारंबार दंडवत प्रणाम। हरी बोल। सब लोग माता जी को हमारा कुछ भी धन्यवाद। लेवल है ही नहीं है माता जी, बिल्कुल एकदम धूल से भी बहुत छोटे छोटे है। लेकिन माता जी सब लोग अनम्यूट कीजिए, माता जी को हरी बोल बोलेंगे और चरण सिंह प्रभु कुछ लौट हरि है। बोल सब माता लोग जी, हरी हरि बोल बोल, हरी हरि बोल हरी बोल। क्या प्रभु जी को एक्सेलेंट बहुत क्लास था बहुत हमारा। हरि बोल। हरी प्रभु जी बोल। मेरा प्रश्न एक मिनट, यस माता जी, हाँ अभी आपका प्रश्न हरि कुछ है बोल। तो पल्लवी माता जी के है, बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, सब पूछ बहुत सकते सारे हैं। भक्त हैं, सभी भक्ति शास्त्री से आए हुए हैं, सभी हेल्प करेंगे आज। और हाँ। अब ऐसे ऐसे उत्तर आप सभी को मिलेंगे, सभी बहुत बहुत दिग्गज यस, लोग हैं आज। बोधयंता परस्परम करेंगे आज सब लोग। चलो जी पूछो माता जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी, चरण सिंह राणा प्रभु क्या डाउट है? माता जी तो जी पहले तो हाँ। मेरा आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? प्रभु जी स्पेशल क्लासेस की रिकॉर्डिंग टेंपल के चैनल पे नहीं डालना मना है, फिर भी मैं पूछूंगा प्रभु। ओके पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी पहले तो मेरा प्रश्न यही था कि वो गजेंद्र जी को स्तुति कैसे याद रही, जिसका आंसर आपने दे ही दिया है। लेकिन उनके साथ जो उनका परिवार खड़ा हुआ था, तो क्या उन्होंने भी नारायण जी को देखा और उनका क्या उद्धार रहा? उनको मतलब उनके दर्शन क्या उनके परिवार वालों ने जो एक साथ खड़े हुए थे, तो उनको भी क्या मोक्ष मिला? किया होगा माता जी दर्शन, लेकिन मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता माता जी, क्योंकि मोक्ष जो है उसमें भाव बहुत जरूरी है। बीच में एक बहुत बड़ा ये हादसा हुआ था। हमारे वृंदावन में एक मंदिर में बहुत, हाँ वृंदावन के मंदिर में, बाकी बिहारी मंदिर प्रभु जी, प्रभु जी सब लोग थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो ना। एक मिनट, सब जी लोग म्यूट कर लो, वरना मेरे को मैं विकल्प निकाल दूंगा। माता जी बोलिए। जी प्रभु जी। तो तभी ये जब बाकी बिहारी मंदिर में इतनी भीड़ के कारण 2-4 लोगों की हादसे में मृत्यु हो गई थी, तभी ये प्रश्न सामने आया था। जो गौरी श्याम प्रभु जी भागवतम की क्लास में लेते हैं, हमारे नाम निष्ठा प्रभु जी के पिताजी है वो, तो बहुत ही उच्च स्तर के भक्त है वो। तो प्रभु जी को ये प्रश्न पूछा था कि क्या उनको भी मंदिर में ही उनकी मृत्यु हो गई बाकी बिहारी जी के सामने, तो क्या उनको भगवत धाम मिला होगा? तो प्रभु जी ने यही आंसर दिया कि उस वक्त जो भाव है, मृत्यु के समय आपको क्या याद आ रहा है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये है कि उद्धार हो जाता है। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने जब नरसिंह अवतार जब भगवान ने धारण किया, प्रहलाद महाराज जी जब प्रेयर कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके पिताजी हिरण्यकश्यप को वो उद्धार कर दे, तब नरसिंह भगवान कहते कि उद्धार तो ऑलरेडी हो चुका है। जब कोई फैमिली में जब कोई वैष्णव बन जाता है, जब कोई भक्त बन जाता है, तो उसके आगे पीछे जितनी भी उसके पूर्वज है, उन सभी का उद्धार हो जाता है। तो ये है कि इस गजेंद्र की जो भी फैमिली है, उनको तो वो सुकृति मिली होगी गजेंद्र के कारण। उनका अभी नहीं तो नेक्स्ट जन्म में कभी ना कभी उनका भी उद्धार होना है, मतलब निश्चित है। और कोई अगर इसमें ऐड करना चाहेंगे? हमारे बहुत सारे भक्त है। जी प्रभु जी, चेतन प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे?
नहीं बात आज आज तो आरती माता जी, आपका टेक अवे क्या है माता जी? अब कैसा, जब भक्ति में तो हम आ गए तो हमारे परिवार वाले हिरण्यकशिपु टाइप है, तो वो लोगों को कैसा, फिर उन लोगों का उद्धार होगा? सिंपल सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, सबके लिए है। वो माता जी, अभी भी इतना तकलीफ है, फिर भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो दूसरों का भी उद्धार कर सकते हैं क्या? ये डाउट है माता जी। प्रभु जी, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? प्रभु जी, आपका टेक अवे क्या है, बोलिए। क्वेश्चन से बोधयंता परस्परम करना चाहिए, भक्तों के बीच में क्या होता है, भक्ति के बातें ही चलते हैं। बोलिए माता जी, कोई भी नहीं बोल रहे हैं, इतना शांत। सुजाता माता जी, आपका टेक अवे क्या है? सुजाता जगपत माता जी, प्रभु जी अनम्यूट शायद नहीं म्यूट हो किया रहा है है। आपने, हाँ। ओके ओके, मैं विकल्प अभी निकाल दिया था, अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। 1 मिनट सरकार प्रभु। प्रभु जी जगन्नाथ। हाँ माता जी बोलिए, आरती माता जी। प्रभु जी हमें बताया जाता है कि आचार्य द्वारा सुना भी है कि जब भक्ति में लग जाते हैं तो आपकी जैसे मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली दोनों तरह के 21 के जो कुल होते हैं ना, वो सब मतलब तारण कर देते हैं भगवान। इतना मतलब कैपेसिटी होती है अगर भक्ति, हम शुद्ध भक्त हैं तो। ऐसा आचार्यों द्वारा सुना है प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे यस। कृष्णा। हम्म। ये गुरु जी ये कहना चाह रहा था कि भक्तों के संग मतलब हमें भक्ति का ही वो मिलेगा रसा स्वादन, और जैसा संग वैसा रंग। प्रभु तो जी, जैसे हम प्रश्न भक्तों प्रश्न समझ के उत्तर देना। प्रभु जी, प्रश्न क्या है प्रभु जी? कि आप भक्ति करेंगे कि आपके परिवार वालों का भी उद्धार होगा क्या, हाँ या ना? होगा गुरु जी। बस उतना ही वातावरण प्रश्न, वैसा ही तो उसके और हटके नहीं बोलना है हमको, वो नहीं प्रश्न नहीं। को लेके ही बोलना है। हाँ, हाँ, उसी में वातावरण वैसा ही हो जाएगा तो उनका हरे उद्धार। हरे कृष्ण। अच्छा सरकार प्रभु, जगन्नाथपुरी वाले भगवान के दर्शन कराए हैं, हाँ प्रभु जी समझ गया मैं। हरी बोल। हाँ, अभी मैं मोबाइल जमा दे दूंगा। ओके प्रभु जी, ओके ओके, दर्शन हो गए। हरी हरी, थैंक्स अलॉट प्रभु जी, थैंक्स अलॉट। तो हरे ठीक है। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। और किसी का क्या टेक अवे है, जल्दी से सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं, विकल्प आ गया है आपके सामने सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ नीतू माता जी, क्या करेंगे? भक्ति में आप आ गए हैं, आपका परिवार उद्धार हो जाएगा क्या? भगवत धाम चले जाएगा क्या? इस ज्ञान तो नहीं है, लेकिन हम्म। मैं ये जानती हूँ कि अगर घर में भक्ति हो रही है तो हम्म। आपके परिवार के सारे सदस्य किसी न किसी रूप से उस भक्ति में शामिल तो हो ही जाते हैं। अच्छा। और हरी। रही हिरण्यकश्यप की, जैसे आपने बात कही प्रहलाद की, तो प्रहलाद भक्त थे। प्रहलाद को मतलब समझाने के लिए कि तुम मेरी मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, भगवान वासुदेव की पूजा मत करो, तो बार बार उनके मुंह से भगवान का नाम तो निकलता ही था, चाहे वो प्रहलाद को समझाने के लिए ही निकलता था। तो इस तरह से उनका भी उद्धार होना संभव ही था। हरी बोल, हरी बोल। और सुमन लता है माता जी, आपका टेक अवे क्या है माता जी? सुधाकर प्रभु है। प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ सुनील प्रभु, बोलो प्रभु, अरे बोलो प्रभु, हाँ बोलने के लिए। हाँ प्रभु जी, ईश्वर होता होगा, क्योंकि घर में भी जब एक किचन में एक ही आदमी खाना बनाता है और सब लोग खाते हैं, तो इसी तरह हमें हमें ये होता है कि ये होगा जरूर, सबका सबका सब लोग ये होंगे। प्रभु जी, खाना तो सभी खाते हैं लेकिन पूजा प्रभु तो जी। एक कर रहा है, बाकी तो नहीं कर रहे ना। प्रभु जी। हाँ विनोद प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, हरी बोल, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, it depends upon the individual's karmas. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल कर्मास। हाँ। ओ हाउ कैन इट इज पॉसिबल प्रभु जी के वी आर डूइंग भक्ति, हाउ कैन दे के लिबरेट? हरी बोल, ये आपका टेक अवे है। अच्छा। अच्छा, और दिगंबर प्रभु, हाँ प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु जी, भक्त जो चुंबक करता है ना, अब चुंबक में थोड़ा आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा प्रभु, सुने नहीं आ रहा ठीक से, नेटवर्क इश्यू आ रहा। और हमारे सुधाकर प्रभु, आपका टेक अवे क्या है प्रभु? कैसा इसको टेक ओवर लेना? सब लोग आप पार्टिसिपेट कीजिए, भक्ति में लगे हुए तो रहे, लेकिन भगवान का उद्धार होगा नहीं होगा? गौरव प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हाँ प्रभु, नीरू माता जी। प्रभु जी, एक तो अगर फैमिली में कोई कर रहा है तो भगवान उद्धार करेंगे, जैसे माता जी ने बता ही दिया कि हिरण्यकश्यप के बारे में
प्रहलाद को बताते हैं कि उनकी 21 वो उनकी ऑलरेडी मैंने उनको भेज दिया है। और अगर हम गजेंद्र माता तो उन्होंने बताया कि वो तो छोड़ के उनको चले गए सभी, अभी उनका टाइम नहीं था। अगर उनकी बात करते हैं तो उनका मोक्ष भगवान ने, और वो इंडिविजुअली उनको उसी टाइम भक्ति की जैसे उनको पहले पिछले जन्म में लगन थी, तो भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। तो डेफिनेटली वही होगा, उनके साथ रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी होती है ना कि हम कर रहे हैं तो कुछ कान में उनके गया ही होगा शब्द। यस, हरी 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 बोल, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरी 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 बोल प्रभु जी, बोलिए प्रभु। अब प्रभु जी, जैसे उद्धार है ना, उद्धार का अर्थ क्या है वो शायद हमें समझना है कि या तुरंत उन्हें भगवत धाम प्राप्त हो जाए, या भगवान उन्हें एक मौका दें कि ठीक है अभी तुम भक्ति करो फिर हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो है उनकी दुर्गति नहीं होगी, पर जिस हिसाब से उन्होंने भक्ति में अपने परिवारजन को हेल्प करी है या नहीं करी है शायद उस पर निर्भर कर सकता है। और भगवान उनको मौका दे सकते हैं भक्ति करने, सुगम बना सकते हैं ना, किसी वैष्णव के घर में जन्म दिलवा सकते हैं, या जो है किसी धनी परिवार के जन्म, जिससे कि वो भक्ति का उनको मौका मिल जाए। तुरंत भगवत धाम मिलेगा कि नहीं वो शायद उनके कर्म, उनकी इच्छा और उनके सपोर्ट पे डिपेंड करे। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे। तो और किसी का कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं ये टॉपिक पे, जब हम भक्ति करते हैं परिवार वालों का क्या है? प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे एक भक्त की एक उदाहरण याद आया, जैसे गुरु प्रभु जी का बहुत सही कहा प्रभु जी ने। एक ये मराठी, ये महाराष्ट्र के है ये महाराज तुकाराम महाराज, इनको भगवान खुद लेने आए थे। पंढरपुर के ये विठल जी की उपासना करते थे। तो इनको भगवान खुद लेने आए थे, गरुड़ पर बैठे विमान, उनको पुष्पक विमान लेने आया था। अपनी पत्नी को बोले चलो विमान आया है, हमें जाना है, चलो वैकुंठ हमें जाना है। तो वो पत्नी बिल्कुल ही भक्ति में उनकी सहायता नहीं करती थी, पूरी भौतिक इसमें आसक्त थी। तो पत्नी बोली कि तुम तो हर बार ये भगवान का नाम जप करते हो, फैमिली की तरफ कुछ तो देखते नहीं, ये तुम्हारा ये कल्पना है, भगवान आए हैं, हर बार तुम ऐसे ही करते हो, मुझे यहाँ पर भगवान दिखे वहां पर दिखे तो मैं तो कहीं नहीं आऊंगी, मेरा घर है, बच्चे हैं, तुम ही जाओ जहाँ जाना है। तो तुकाराम महाराज जी वैकुंठ में बैठकर निकल जाते हैं और उनकी पत्नी वहीं पर रह जाती। मतलब इतना अच्छा चांस होकर भी उसको वो नहीं मिल पाता। जी प्रभु जी। हरी बोल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट टेक अवे सब लोगों का। तो कल्पना माता जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या प्रश्न है? एक छोटा सा मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही जब वेरी एक्सीलेंट माता जी, जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं तो डेफिनेटली ऐसा होता है, जब हम लोग, ये इतने सारे हम लोग को शास्त्रों में भी बताया गया है कि भगवान इतने दयालु है। हम लोग बच्चों को बेटे होना कामना क्यों करते हैं? बेटे अगर हमारे को पिता अगर नरक लोक में है और कोई पूर्वज हमारे नरक लोक में है, बेटे क्या करेंगे? उनका उद्धार करेंगे, ऐसा करते हैं। तो शास्त्रों में भी यह बताया गया, जब करेक्ट बोले हैं, जब ध्रुव महाराज भी जा रहे थे, देन वो बोले मेरी माँ आ रही है क्या? यस, माँ का भी उद्धार हो गया। जब नरसिंह भगवान को स्वयं भक्त प्रहलाद पूछने लगे मेरे पिताजी का क्या होगा, देन वो बोले नहीं, तुम जो जिस दिन भक्त बन गए डेफिनेटली उनका भी उद्धार हो गया। अब रह गई बात जैसा हम लोग, हमारे मन में उनके प्रति क्या भावना रहना चाहिए माता जी, प्रभु जी। अब मैं ये दिस इज व्हाट रियल टेक अवे, जो चीज हमको जानना है। भक्ति में आ गए, किसी को जाओ तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, देन तुम मेरे को इतना वो बोलते ना, क्या बोलते, अच्छा अच्छी वर्ड है हमारे, इतना जला के खा रहे हो पता नहीं। हाँ, तो वो तुम तो नरक में ही जाओगे, ये भी नहीं बोलना। हम हमारे मुंह से अगर कुछ किसी को बुरा भी बोल दिए तो ऐसा होता है, हम जितने दिनों से जो भक्ति करके आ रहे हैं तो व्यर्थ जाता है। अब हम लोग थोड़ा फिर से इसको लेंगे जनक महाराज की कहानी। जनक महाराज, ये भक्ति में इतनी शक्ति है। जनक जी जब स्वर्ग को जा रहे थे, वो तो देन फाइनली नरक में से आवाज आ रहे थे, बहुत सारी आवाज आ रहे थे, बचाओ बचाओ, मार रहे हैं, जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। किसी किसी को कड़ाई में तला जा रहा, किसी किसी को अलग अलग प्रकार के, हमको मालूम है ना, मनुस्मृति में अलग अलग जगहों पे बताया जा रहा। तो जनक महाराज वहां पे गए, ये क्या है, ये नरक लोक है, यहाँ पे क्यों मारा जा रहा है, यहाँ पे इसलिए। देन फाइनली वो बोले ठीक है, मैं अगर जो भी भक्ति करा वो भक्ति में से 1%, ओनली 1% मैं इनको दे रहा हूं। जैसे ही भगवान, उनकी इच्छा क्या है, एक भक्त की, एक वैष्णव हमेशा तड़पता है,
वैष्णव हमेशा तड़पता है कैसा ये फॉलन सोल, ये जो बद्ध जीव है, ये लोगों को कैसा भगवत धाम लेके जाऊं। तो वो क्या करे, मेरा जितना भी है समझो 1 लाख बार मैं नाम बोला तो एक एक नाम बोलने में जो पुण्य आया तो 1% मैं उनको दे रहा हूं। जैसे ही बोले पूरा नरक खाली, नरक खाली हो गया। सब यमदूत के जो भी लोग थे वहां पे परेशान, कहाँ पे है हमारे पनिशमेंट देने के लिए, कोई बंदा बचा ही नहीं। तो भगवान के नाम में वो शक्ति है माता जी प्रभु जी, जब हम नाम लेते हैं, लेकिन लेके हम भगवान को रिक्वेस्ट करना, हम भगवान को अगर हमारी भावना ये है कि भाई सबका उद्धार हो, वैष्णव हमेशा वो है पर दुख का दुखी, वो हमेशा स्वार्थी नहीं रहता है, वो तड़पता है, वो रोता है, किसके लिए, खुद के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, वो बोलता है दुनिया के सारे दुख मेरे को दे दो लेकिन ये लोगों को तो भगवत धाम लेके जाओ। तो ये हमारी भावना कैसी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान मेरा पति इतना वट रास्ते पे नहीं आ रहा है, उसके भी हृदय में क्या है, आप ही हृदय में परमात्मा बन के है, आप उसमें उसको भी उद्धार करो। तो आपकी भक्ति माता जी प्रभु जी, आप इस प्रकार भक्ति करो, इस प्रकार भक्ति करो, भले ही वो हमारे वो समझ नहीं पा रहे, उनको माया कभी कभी वट माया माया देवी उनके सिर पे आ गई है, लड़ रही है, कभी पत्नी से कभी पति के रूप में आ गई है, हमको भक्ति में से माता जी हटाने के लिए वो लड़ते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये लोग हिरण्यकशिपु रावण है, रावण के बहन भाई है, ऐसा लगता है। लेकिन हम समझना चाहिए कलयुग में ये माया का खेल है, हमको माया को लांघना है और इनका भी अगर उद्धार करना है, थोड़ा सा भी अपने माँ बाप को अगर हमारे को कृतज्ञ करना है, कृतज्ञता देना है, देन हम क्या करना, भक्ति हम अच्छा करना, देन फाइनली जैसा माता जी प्रभु जी सब बोल रहे थे ना, उनका भी उद्धार होता। भले ही वो धरती पे सेकंड चांस दिया जाता, हम लोगों को भी सेकंड चांस है, कई 84 लाख जन्मों के बाद में ये चांस मिला है भक्ति करने का, तो यही चांस दिया जाता। गौरव प्रभु जी जैसा बोले, नहीं तो यही धाम में चले जाते। लेकिन हम कैसा, एक वैष्णव कैसा रहता है, नदी के वैसा रहता है, वो हमेशा खुद नदी पानी नहीं पीती, दूसरों को प्यास के लिए तरसते रहती है। वो भावना आना माता जी, ये नहीं कि तुम मेरे को मार रहे हो, तुम मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, जाओ तुम नरक में जाओ, ये भी नहीं बोलना, हमारे मन में आना ही नहीं। हमको सिर्फ क्या करना है, अभिचलित भाव से कितने भी कष्ट आओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कष्ट तो आएंगे आएंगे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे यार। चलो ठीक है, सॉरी मैं तो बहुत देर टाइम ले लिया। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक बात बोलनी थी। हाँ जैसे माता जी गीता महात्म्य में भी भगवान बार बार कहते हैं कि यदि हम कोई एकादशी व्रत करते हैं और उनका फल हम अपने पूर्वजों को देते हैं या किसी को भी देते हैं, तो उससे उनका उद्धार हो जाता है, उनकी मुक्ति हो जाती है। तो ये भी एक अलग तरह की भक्ति है। यस माता जी, वो तो अभी हम लोग अलग तरह का नहीं है माता जी। कल की कहानी जो मैं 7 बजे कहानी बोलने वाला हूँ, एकादशी की कहानी में, कल मोक्षादि एकादशी बोलते ना हम लोग, कल का वही कहानी है, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। हम कर्मकांडी नहीं है, जैसा माता जी अभी बता रहे थे, रागानुराधा भक्ति में लगे जुड़ गए हैं। हमको भगवान से भाव से जुड़ना है, हम भगवान से बिजनेस नहीं करना। भगवान मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को ये दे दे, भगवान ये कर रहा हूँ, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे, कुछ भी नहीं करना, बस तड़पना है, बस तड़पना है, भगवान के लिए आंसू बहाना है, भगवान की सेवा करना है। ये नहीं कि बिजनेस नहीं, मैं ये दे रहा हूं, मैं आपको एकादशी का व्रत मालूम, मैं निर्जला कर रहा, व्हाट देन सफला कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, भगवान मेरे को नहीं देना, नहीं पूछना है, पूछना नहीं है, वो कर्मकांडियों के लिए है। वो महत्य लिखा हुआ रहता ना, ये करे तो ये मिलता, ये करे तो वो मिलता, वो कर्मकांडियां। हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए ठाकुर, भले ही ना धनम न जन्म न सुंदरिम कविताम व जगत, क्या बोल रहे हैं, मम जन्मानी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे, तो कि भगवान तू मेरे को नरक में डाल दे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को बार बार तेरा स्मरण चाहिए ठाकुर, ये तड़पना है। ठीक है ना माता जी, कुछ भी नहीं चाहिए माता जी। तो देन भगवान स्वयं, भगवान को मालूम हमको कहा, वो बोलते हैं ना, हाँ क्षो योग क्षेमा वहाम्यम, आपको क्या चाहिए मैं दूंगा, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए आप डरो मत, ठीक है ना। वेरी एक्सलेंट। लेकिन हम लोग कर्मकांडिया नहीं है, उसमें फंसना नहीं है, व्रत करे तो ये मिलता वो भी नहीं सोचना है, बस भक्ति करते जाओ करते जाओ। पल्लवी माता जी कहाँ चले, पल्लवी माता जी बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा, सॉरी माता जी आपको लेट हो गया, अब हमने अपने को सबको वहां जाना है। हरे कृष्णा। पूनम माता जी, गजेंद्र के परिवार ने नारायण के दर्शन किए, अच्छा उनका तो कुछ उद्धार ही हो गया। यस माता जी, डेफिनेटली, अगर दर्शन करे, अगर वो वहां से भागे नहीं,
लेकिन तो डेफिनेटली उनका भी उद्धार हो जाता है। बट आप ऐसा मत समझो कि सबके सभी का उद्धार हो जाता है। एंड सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टेक अवे हमको माता जी ब्यूटीफुल अच्छा सा ले लिए हैं क्लास। तो भक्त के चरण जो पकड़ा, भगवान किसका पहले उद्धार करे? मगरमच्छ का। क्यों? कि वो भक्त के चरण पकड़ा, मेरे भक्त के चरण पकड़ा, भले ही कोई भाव से मैं पहले उसका उद्धार कर दूंगा। तो मगरमच्छ का पहले उद्धार कर दिए। तो हमको क्या करना चाहिए? अपने आप को बॉस नहीं मानना चाहिए। ये टेक अवे क्या है? दास मानना चाहिए। दासान दासान दास। तो हम जब तक भगवान के हम ये नहीं समझेंगे अरे भैया ये सब बद्ध जीव है, बंधे हुए है, परमात्मा है, ये सब भक्ति चल रही है, सब एक और वैष्णव बन रहे हैं, तो जब हम लोग में ये दासत्व की भावना नहीं आएंगी देन फाइनली, ठीक है, हम इसलिए हम लोग तड़पना है, भक्ति में जल्दी से प्रगति करना है। तो क्या 3 चीज याद रख लो जीवन में। एक शुद्ध भक्त का हमको क्या चाहिए? साथ। तो हमको क्या चाहिए? उसकी चरणों की धूली चाहिए, उसका झूठन चाहिए और उसका जल चाहिए। अगर ये 3 चीज नारद मुनि को स्वयं मिल गए, नारद मुनि को मिल गए, इसलिए भक्ति शास्त्री कोर्स अटेंड नहीं करे वो, ना तो लेवल 1 करे, लेवल 2 करे, डायरेक्टली शुद्ध भक्त बन गए। क्यों? संग मिला उनको, इनका वैष्णवों का, और झूठन खाए उच्चिष्ट, हाँ जो भी, हाँ। एंड फाइनली उनका संग करने से, एसोसिएशन में रह के भगवत धाम चले गए। तो माता जी टेक अवे क्या है? आप पहले अच्छा सा भक्ति कर लो माता जी, डेफिनेटली भगवान सबका सोचेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने चैट बॉक्स में गजेंद्र लीला की जो भागवतम की जो अध्याय है उसकी लिंक डाली है। जिनको किसी को पढ़ना है ये लिंक कॉपी कर लीजिए, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। और अधर्म, ठीक है, ये सब हम लोग कल ले लेंगे। क्यों बोलते, अभी सबका टाइम हो रहा है, सब लोग जुड़ गए हैं। एंड हम लोग आप सबके आभारी है जो आप लोग वेरी एक्सलेंट ये सुबह सुबह डेली ज्वाइन हो रहे हैं। मेरे को भी 18 दिनों से झेले हैं। अभी अभी प्रभु इसलिए मैं माता जी को ले लिया, ये लोग मेरे से बहुत झेल रहे हैं। माता जी आप आ जाइए। तो माता जी आ गए हैं। बहुत अच्छा सा वट गजेंद्र स्तोत्रम कितना ब्यूटीफुल था, पढ़ते गए तो और लग रहा था और जी, श्लोका क्या। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सानिध्य में। माता जी आ गए हैं, हमारा सबका सौभाग्य है। पल्लवी माता जी आ गए हैं, तो इसलिए ही हरे प्रभु जी कृष्णा। मेरा सौभाग्य है कि मैं सभी की सेवा दे पाई, सभी के हरी लिए। हरी हरी हरी। तो हम लोग अपनी कक्षा को यहाँ पे एंड करेंगे, वरना हम लोग कल कुछ और भी प्रश्न लेंगे। भक्ति लता के बीच को ऐसे ही आगे रखेंगे। ब्रिज कोर्स जो हमारे टेम्पल के, वो भी थोड़े से देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सबसे पहले आप सभी भक्तों की जय, एंड पल्लवी माता जी की जय। आप हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग सभी को। सुधीर प्रभु, रितेश प्रभु, नीतू तिवारी माता जी हरे कृष्णा। आरती माता जी, सनत कुमार प्रभु, पल्लवी माता जी थैंक्स माता जी, वर्णाली केयर माता जी, पूनम त्यागी माता जी, चरण सिंह राणा प्रभु, चंद्र प्रकाश प्रभु, जय प्रभु, रंजन चौधरी प्रभु दर्शन दे दिए, शीतल बंदेकर प्रभु, सुधाकर प्रभु हरे कृष्णा। कभी कभी दर्शन देना वीडियो ऑन करके। मेरा ऐसा क्लास रहता है, चैट ओपन, अनम्यूट म्यूट ओपन, वीडियो ऑन ओपन, सब चीज ओपन, क्योंकि हमको भगवान का खुले दिल से जाना है, गाली भी देना है ओपन, यस दो। हम तो सुनने के लिए रेडी है, क्योंकि हम लोग यस तुम में ये बुराई है, यस मेरे बारे में नाम निशादास प्रभु जी को कंप्लेंट दो। अरे हम तो चाह रहे हैं कुछ तो करो भक्ति के लिए, प्रगति करने के लिए। विनोद अरोरा प्रभु हरे कृष्णा। चंदन कुमार प्रभु हरि बोल, दर्शन दे दिए आप भी। अरे हरि। मधु तिवारी माता जी, रीणु माता जी हरे कृष्णा। अच्छा लगता है जब मैं परिवार सब जुड़ जाता है, सबके नाम इसलिए लेता हूँ कि सब अपने हैं ऐसा। अरे मधु माता जी हरे कृष्णा। और कौन है? अरविंद पाठक प्रभु, क्या बात है। अरे हरी हरी, क्या बात है, हरि बोल बैकग्राउंड। हाँ, गौरव हरे कृष्णा। तुषार प्रभु, शंकर सिंह प्रभु, कपिल ग्रोवर प्रभु, सुशील गुप्ता प्रभु, कल्पना माता जी, राकेश गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा, गौरव प्रभु, सबको अंजना माता जी, सभी को हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मैं एंड कर रहा हूँ कक्षा।